हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, थोड़े से करंट अफेयर्स भी इसमें लिए गए हैं। दोस्तों, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान रहा। तो ये रहा दोस्तों पाँचवा स्थान। ये बनते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल याद करते हुए चलना। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो ये किसको मिला है दोस्तों? अनिल प्रकाश जोशी जी को। सबको पता होगा इनके बारे में दोस्तों। हेस्को नामक जो संस्था है उसके संस्थापक यही हैं। चलते हैं आगे। उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है? बन सकता है क्वेश्चन। ये है यहाँ पर राजेंद्र सिंह। एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो दोस्तों, एनसीईआरटी के जो नए निदेशक हैं, डायरेक्टर, ये है हमारे उत्तराखंड राज्य के दिनेश प्रसाद सकलानी जी। बाकी देखो एनसीईआरटी का मुख्यालय और ये इसकी स्थापना वर्ष यहाँ पर लिखा गया है। चलते हैं आगे। वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? बन सकता है क्वेश्चन। ये है आपका 65571.49 करोड़। चलते हैं आगे। राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया? तो देखो दोस्तों, ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा फहराया गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। कहाँ पर है? रुद्रपुर में। ऊंचाई बन सकती है बिल्कुल। ये है आपका 181 फीट। अब देख लो, ये राज्य का सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई अच्छे से याद कर लेना, क्या पता बन जाए। चलते हैं आगे। संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। इजी हो जाएगा बिल्कुल, 2010। ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी को कहा। देखो, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक पूछ लेंगे डायरेक्टली, ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी को क्या बोला? आंसर करोगे शत्रुघ्न। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि उत्तरकाशी को शत्रुघ्न किसने बोला? उस केस में हो जाएगा ह्वेनसांग। पुराणों में उत्तरकाशी के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब देखो दोस्तों, पौराणिक और प्राचीन दो अलग अलग नाम हैं। अगर ऐसा पूछ लेंगे तो होगा सौम्यगाछी। इसमें पूछ लेंगे आपसे, बताओ प्राचीन नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका बाड़ाहाट। आगे चलते हैं। अब देखो, बाड़ाहाट से त्रिशूल लेक भी मिले हैं, ये भी रिवाइज करते हुए चलो। पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना, पूरी डेट याद कर लीजिए, 24 फरवरी 1960। इसके अलावा चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तीनों की होती है आपकी कब? 1960 में। चलते हैं आगे। हिमालय ब्राउन ट्राउट प्रजाति की मछली के नाम पर किस ताल का नाम रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है यहाँ पर डोडी ताल। कहाँ पर है? ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे। देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? तो ये किया गया है आपका 1975 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। घंटाघर की नींव किस वर्ष रखी गई? अब यहाँ पे देखो 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें डिटेल में कर लेते हैं कवर। देखो, सिंपल नींव पूछ लेंगे तो ये रखी गई है आपकी 24 जुलाई 1948। और किसके द्वारा ये रखी गई है? यहाँ पर उस टाइम पर जो राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू के द्वारा। अब नंबर 2 क्वेश्चन जो बन सकता है, अगर पूछ लेंगे सिंपल, बताओ कि घंटाघर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। कब किया गया है कि केस में आंसर करोगे 1953। अब इसी में अगर इसका सेकंड नेम पूछ लेंगे, दूसरा नाम, तो ये क्या है आपका यहाँ पर? बलबीर टावर। अब देखो, घंटाघर है तो इंपॉर्टेंट बन भी सकता है। ऊंचाई भी नोट कर लो, 85 फीट है इसकी यहाँ पर ऊंचाई। और एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है, अगर पूछ लेंगे आपसे, बताओ पलटन बाजार किसके आसपास है? तो ये दोस्तों क्या है यहाँ पर? क्लॉक टावर के आसपास ही है। चलते हैं आगे। निजमुला घाटी स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका चमोली जनपद में। रुद्रनाथ बुग्याल स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर चमोली जनपद में। प्रॉपर प्लेस है यहाँ पर गोपेश्वर। अब देखो, बात करेंगे यहाँ पर चमोली के कुछ बुग्यालों की जो एग्जाम में बन सकते हैं। मैं बता देता हूँ, आप सभी फैक्ट को नोट कर लेना। देखो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करेंगे। एक है यहाँ पर पुंग बुग्याल। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर हुड़िया बुग्याल, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। धामण सेण बुग्याल, अनदर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देली सेरा पूछ लेंगे, यहीं पर है। अनवाल लेडी बुग्याल भी यहीं पर है। सुंठक बुग्याल, ये बन सकता है, इसको नोट कर लो, ये भी है आपका कहाँ पर? चमोली जनपद में। और अगर इंपॉर्टेंट दोस्तों बुग्याल देखेंगे यहाँ पर, एक है तिताली बुग्याल जो बन सकता है। नेक्स्ट है आपका मनड़ी बुग्याल, इंपॉर्टेंट है। चौमासी बुग्याल, ये तो ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा चौफिट शिखर बुग्याल पूछेंगे, यहीं पर है। पांडु सेरा बुग्याल, ये भी आपको चमोली पर मिल जाएगा। अतिरिक्त बात करेंगे हम, एक है यहाँ पर रत्ता कोण बुग्याल। इसके अलावा बागजी बुग्याल यहीं पर है। रूपकुंड यहीं पर है। रामड़ी सेन बुग्याल यहीं पर है। और एक जो बन सकता है नए टाइप का, ये नोट कर लो, ये है आपका सीबे नरेल बुग्याल, ये कहाँ पर है? चमोली में। इसके अतिरिक्त भूना बुग्याल पूछेंगे, यहीं पर होगा। और अगर इंपॉर्टेंट आप बात करोगे दोस्तों, एक है यहाँ पर क्वारी बुग्याल, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो। एक है यहाँ पर गुरसों बुग्याल। अब इसमें ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है पूछा गया है उत्तराखंड में, बताओ
औली के पास कौन सा बुग्याल है? आंसर करोगे गुरसों बुग्याल। इसके इसी तरह एक और बुग्याल है कैला बुग्याल। डायरेक्टली क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है? आंसर करोगे यहाँ पर आप कैला बुग्याल। इसके अलावा देखो देली सेरा बुग्याल, अभी मैंने ऊपर आपको बताया यहीं पर है, ऐसा ही एक और नाम है, वो है आपका जली सेरा बुग्याल, ये भी चमोली में। और इंपॉर्टेंट जाओगे एक यहाँ पर लक्ष्मी वन बुग्याल, ये भी बन सकता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण समझौता किस वर्ष हुआ? तो देखो दोस्तों टिहरी डैम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोग का, तो लगभग मान के चलना क्वेश्चंस बनते रहता है इससे। तो रूस के साथ समझौता हुआ 1986 में। अब कर लेते हैं इसको भी डिटेल में कवर एकदम। सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है, पूछते हैं बताइए THDC की स्थापना कब हुई है? क्या है दोस्तों? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी है फुल फॉर्म। स्थापना के केस में देखो पूरी डेट ही आएगी, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये है आपकी 12 जुलाई 1988 में। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में ये बन सकता है कि बताओ जो ये THDC है इसने कार्यभार कब संभाला? एक साल आगे चले जाना बस, 1989 में। दो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग करके कहीं पर कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बताओ योजना आयोग द्वारा जो टिहरी डैम है इसको बनाने की स्वीकृति कब दी गई थी? ये है आपकी डेट 1972। इसके अतिरिक्त देखो भागीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर ये है टिहरी डैम। अगर एशिया का पूछ लेंगे ये है सबसे ऊंचा, वर्ल्ड में रैंक पूछेंगे तो ये हो जाएगा 4th, और इसकी ऊंचाई काफ़ी बार पूछी जाती है, ये है आपकी 260.5 मीटर। अब देखो इसी के अंतर्गत कुछ नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपसे पूछेंगे बताओ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कब इस डैम का जो है कार्यभार संभाला गया? आंसर करोगे 1978। और आप सभी को बताओगे इसके बाद इसको मिल जाती है एक संज्ञा, क्या है यहाँ पर? राष्ट्र के गांव की संज्ञा किसको दी गई है? टिहरी परियोजना को। अब देखो बात करेंगे हम सिंपल इसकी उत्पादन क्षमता की। देखो टिहरी बांध की अगर ओवरऑल आप विद्युत उत्पादन क्षमता देखोगे तो ये है यहाँ पर 2400 मेगावाट, और स्टार्टिंग में ही कितनी थी यहाँ पर? 600 मेगावाट। अब इसी के अंदर देखो घुमाने के लिए आपसे ऐसे टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो टिहरी डैम में एक बांध है इसका नाम क्या है? कोटेश्वर बांध, इसकी क्षमता बताओ, तब आंसर करोगे आप 400 मेगावाट। देखो उस समय स्टार्टिंग में थी ओवरऑल टिहरी बांध परियोजना 600, 2400 हो जाती है, कब होती है? जब रूस के साथ होता है समझौता। अब आगे उसको देखते हैं। देखो अभी हमने ऊंचाई डिस्कस कर ली 260.5 मीटर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे जो ये डैम का जलाशय है ये ओवरऑल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, तो ये है आपका 42 स्क्वायर किलोमीटर, डेट बन सकती है। और इसी में अगर इससे दो क्वेश्चन और निकलेंगे, देखो आधिकारिक नाम पूछेंगे, क्या करके आओगे? स्वामी रामतीर्थ सागर। और इसी में अगर स्थानीय नाम बताओ पूछेंगे, आंसर करोगे सुमन सागर। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताओ सुमन सागर किसका नाम है, तो यही है दोस्तों टिहरी बांध परियोजना का। अब देखो इसके अलावा और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको भी करते हैं स्टार्ट। अगर पूछ लेंगे बताओ प्रथम चरण कब शुरू होता है इस डैम का, पूरी डेट बन सकती है 30 जुलाई 2006 में। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। डिज़ाइन किसने तैयार किया है? नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, ये था यहाँ पर जेम्स ब्रून। इसके अलावा 1986 में होता है रशिया के साथ समझौता। तत्कालिक अगर राष्ट्रपति की बात करोगे ये है आपके मिखाइल गोर्बाचोव। इसी में देखो इनका 2022 में निधन भी हुआ है, हो सकता है नाम ही आ जाए। अब देखो दोस्तों डायरेक्टली डैम बन गया है तो मान के चलना जब भी कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं से विरोध स्टार्ट हो जाता है। अब देखो विरोध से बनते हैं 4 क्वेश्चन। अब विरोध अगर समझना चाहो तो ऐसे समझना पड़ेगा। देखो अगर पूछेंगे सर्वप्रथम किसने आवाज़ उठाई, आंसर करोगे कमलेंदुमती शाह के द्वारा। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन और निकल जाएंगे, 2 डेट हैं सीधी सीधी सिंपल, 1978, नेक्स्ट है आपकी 1979। देखो 78 में क्या होता है, यहाँ पर क्या बनेगी आपकी टिहरी बांध विरोधी समिति बनेगी कब? 1978 में। अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? विद्यासागर नौटियाल जी। और ये 1979 क्या है दोस्तों, ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कब की गई थी पूछेंगे बांध के विरोध में? 1979। किसके द्वारा पूछेंगे? ये है नाम यहाँ पर वीरेंद्र सकलानी के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन भी सकता है। अब देखो इसके अलावा लास्ट एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जुड़ती हैं आखिर में, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली जो बांध विरोधी समिति है इसका नेतृत्व इन्होंने कब संभाला, हो सकता है टफ क्वेश्चन में बन जाए इनसे। ये है 1991 में, और जिसके पश्चात इन्होंने क्या किया था यहाँ पर 76 दिन का धरना दिया था। ये 76 को कर लो बिल्कुल नोट। तो देखो दोस्तों इतने क्वेश्चन आई होप टिहरी डैम से सफिशिएंट हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से ही आना है। अब चलते हैं आगे। माँ हरियाली देवी मंदिर स्थित है, तो ये है आपका रुद्रप्रयाग।
जनपद में। अब इसके अतिरिक्त अगर आपसे रुद्रप्रयाग से कोई बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस मंदिरों से रिलेटेड, देखो एक है यहाँ पर उमा नारायण मंदिर, उमा नारायण मंदिर। इसके अलावा ज्वालामुखी देवी मंदिर पूछेंगे, रुद्रप्रयाग करके आओगे। अगर नले खैर मंदिर पूछेंगे, ये भी आपका कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। ललिता देवी मंदिर रुद्रप्रयाग। इसके अतिरिक्त 3 से 4 और डिस्कस कर लेते हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों कंडोलिया देवी मंदिर, इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है। कैलाश मंदिर यहीं पर है दोस्तों। गौरी देवी मंदिर पूछेंगे, रुद्रप्रयाग जनपद। इसके अलावा त्रिपुरा बाला सुंदरी या फिर हरियाली देवी मंदिर, दोनों एक ही नाम है, देख लो, त्रिपुरा बाला सुंदरी या फिर हरियाली देवी मंदिर, दोनों कहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में। इसके अलावा देखो 2 और बनते हैं, एक है यहाँ पर अर्धनारेश्वर मंदिर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राकेश्वरी मंदिर। तो इतने फैक्ट यहाँ पर हैं सफिशिएंट। चलते हैं आगे। कंडाली का वैज्ञानिक नाम तो ये है आपका यहाँ पर अट्रिका डायोका, बन सकता है क्वेश्चन। 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य किस परियोजना का है। अब देखो ये भी आगे का आंकड़ा भी नोट कर लो, कितनी जोड़ी हैं, 250। परियोजना का नाम है जायका परियोजना। और ये देख लो दोस्तों 2014 में स्टार्ट होती है, जापान का इसमें हाथ रहता है। लक्ष्य कब तक है ये करना, यहाँ पर 2025 तक। चलते हैं आगे। रेणु कोहली का संबंध है, तो देखो इनका संबंध है दोस्तों एथलेटिक्स से। 2022 में इनको मिल गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार, हो सकता है बन जाए। राम महिमा रचना है, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये है गुमानी पंत की। स्वाधीन प्रजा नामक पत्र के संपादक, ये देखो कल जो वीडियो डिस्कस किया है उसमें ये क्वेश्चन भी आया था विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा। कहाँ से पूछेंगे, अल्मोड़ा। कब पूछेंगे, 1930 में। कुमाऊँ का बैरम खान बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों शिवदेव जोशी जी को। चलते हैं आगे। महिला जागृति पत्रिका के संपादक तो ये हैं दोस्तों तुलसी देवी जी। गुमानी ज्योति पत्रिका किस भाषा में थी, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर कुमाऊनी भाषा में। आदि गुरु शंकराचार्य जी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ, देखो कल डाक टिकट ओवरऑल सारे डिस्कस कर लिए हैं। 1989 में होता है, 60 पैसे का। मुख्यमंत्री हुनर योजना प्रारंभ हुई, तो ये होती है 2015 में। राज्य में पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया है देखो अल्मोड़ा में। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। कब है, तो 1805 में। चलते हैं आगे। देवभूमि मुस्कान योजना का प्रारंभ तो ये हुआ है दोस्तों देखो 2009 में। और थीम पूछ लेंगे तो 10वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना का प्रावधान किस योजना का है पूछेंगे। आंसर करोगे देवभूमि मुस्कान योजना का। कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया, तो पूरी डेट ही बनेगी ये 17 दिसंबर 2017 को। उत्तरांचल के पथ पर रचना है, तो ये है यहाँ पर यशपाल जैन जी की। अब देखो दोस्तों जो नेक्स्ट वो जो रिवीजन क्लास वाला हमारा वीडियो चलता है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तराखंड की बुक्स को कवर करेंगे और साथ ही में कर लेंगे उत्तराखंड के प्रमुख युद्धों को। ये 2 टॉपिक करेंगे अच्छे से। देखो 2 बुक तो लगभग सभी एग्जाम्स में बनती हैं, तो लगभग मान के चलना 200 प्लस वहाँ पर बुक्स को कवर करेंगे। कल को वो वीडियो आ जाएगा। मौर्य काल में व्यापार केंद्र था, तो ये था दोस्तों कालकूट। किस स्थान से लौह पिंडों की खोज हुई है, बन सकता है दोस्तों ये है रानी हाट। और किसके द्वारा निर्मित है, महारानी कर्णावती के द्वारा। राज्य में हर्बल खेती के जनक कौन है, बिल्कुल इजी हो जाएगा ये तो श्याम सुंदर डिगारी जी। चलते हैं आगे। हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई, दोस्तों हिमालय वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना होती है 1974 में। किसके द्वारा, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। और इसी में अगर 9 लग जाता है यानी हिमालयन, ये कहाँ पर है आपका, नैनीताल जनपद में। चलते हैं आगे। जोलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई, तो ये पूछा जाता है दोस्तों काफ़ी बार, ये है 1909 में। चलते हैं आगे। हेमकुंड साहिब की खोज हुई, तो ये होती है 1935। कृषि प्रोत्साहन नीति लागू हुई 2008 में। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन वर्ष, तो ये है आपका 1987। ऐसा ही पूछ लेंगे। विभाजन के बाद बागडोर किसने संभाली, ये है नाम काशी सिंह एरी के द्वारा। चलते हैं आगे। राम वन गार्डन स्थित है, ये है आपका देहरादून जनपद में। राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू हुआ, तो ये होता है दोस्तों 2008 में। और इसी में एम्बुलेंस सेवा का वर्ष भी सेम है, 2008 में होती है स्टार्ट। उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग बोला जाता है, तो ये देखो अटपटा सा क्वेश्चन है UPSC वाला, ये है आपका देहरादून। हिंदू व धर्मराज पत्रिकाएं किसने लिखी थी, अलग अलग करके याद कर लेना। दोनों के लेखक हैं आपके श्रीदेव सुमन जी। पंवार वंश में भाड़े के सैनिकों को बोला जाता था, तो दोस्तों जो भाड़े में सैनिक लिए जाते थे उनको पूछा गया है क्या है, ये है आपका आयुध जीवी, बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। चलते हैं आगे। बहुगुणा समिति का संबंध है, तो ये है आपका औद्योगिक विकास से। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ किसमें बोला गया, तो ये बोला गया है दोस्तों यहाँ पर
मानस खंड में। देखिए दोस्तों, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आपने यहाँ पर उत्तराखंड को कवर करना है तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में ज़रूर चले जाना, वहाँ पर सभी टॉपिक्स को यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किया गया है। रॉलेट एक्ट के विरोध में राज्य में जनसभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये देखो दोस्तों, किया गया है चोरगलिया में। ये पड़ेगा आपका गोलापार के निकट, यानी मान के चलो आप हल्द्वानी है ये, वैसे प्रॉपर प्लेस लिखी है मैंने। ये है आपकी चोरगलिया। कब? अप्रैल 1919 में। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? अब देखो, मंदिर तो और ये जो भी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें क्या है अब दोस्तों, शैलियाँ बनने लग गई हैं, तो बिल्कुल याद कर लो। मल्ला महल है अल्मोड़ा में, शैली है नागर शैली। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मंदिर बता देता हूँ जिनकी शैली बनने के चांसेस हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर रेणुका देवी मंदिर। पहले तो ये जान लो कहाँ पर है, चंपावत जनपद में। शैली पूछ लेंगे नागर शैली, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। एक है आपका दोस्तों पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, ये है आपका हिंडोला खाल टिहरी में, और शैली बन सकती है, ये है यहाँ पर फांसड़ा शैली में निर्मित। इसके अतिरिक्त देखो, अगर इम्पोर्टेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर जो बन सकता है, एक है यहाँ पर दोस्तों पुनाडु का शिव मंदिर। पूछ लेंगे किस शैली में है, ये है आपका नागर, और कहाँ पर है, आई होप सबको पता होगा, टिहरी गढ़वाल जनपद में। अब इसके अलावा देखो, दो और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका गुजरदेव मंदिर, ये पूछा जाता है कहाँ पर है, ये है आपका द्वारा हाट में। शैली पूछ लेंगे, ये भी नागर शैली। इसके अलावा एक महारुद्रेश्वर मंदिर है, उसकी शैली पूछेंगे मुगल शैली। जो चैती मंदिर है दोस्तों, ये तो काफ़ी रिपीटेड रहता है, इसकी शैली बताओ, ये है यहाँ पर मुगल शैली। इतने फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। चंद शासन में ताम्रपत्र तैयार करने वाले को बोला जाता था, तो ये बोलते थे यहाँ पर टमटा। मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को बोला जाता है? बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, शिवचंद को बोला जाता है। वह चंद शासक जिसे धर्मपरायण बोला जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, यह है बाज बहादुर चंद। ब्रिटिश सरकार ने नरेंद्र शाह को बताया, तो ये बताया गया है दोस्तों यहाँ पर अलंकारी। अब देखो दोस्तों, बात नरेंद्र शाह की आई है तो मान के चलना क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो फटाफट से देखो इनको भी कर लेते हैं कवर। सबसे पहले नोट कर लो इनका शासनकाल कब से कब तक चला। 13 से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 1946 तक। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, बताओ संरक्षिका का नाम, ये है आपकी राजमाता नेपालिया, कहीं पर नेपोलिया मिल जाएगा, जो भी मिलेगा कर लेना। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, नरेंद्र नगर की स्थापना कौन करता है? नरेंद्र शाह कब करेगा? 1921 में। इसके अतिरिक्त अगर पूछ लेंगे जो राजधानी है यहाँ पर स्थानांतरित कब की गई, आंसर करोगे 1925 में। ये फैक्ट भी बिल्कुल बन सकता है। अब इसके अलावा देखो इनके टाइम पर क्या होते हैं, 2 बड़े कांड होते हैं राज्य में, कौन कौन से हैं? एक है आपका 30 मई 1930, आई होप समझ गए होगे दोस्तों, तिलाड़ी रवाई कांड। किसके द्वारा? दीवान चक्रधर जुयाल। बनता है क्वेश्चन, गोली चलाने वाला, ये है चक्रधर जुयाल। सेकंड जो बड़ा वो होता है दोस्तों हादसा, ये है आपका 25 जुलाई 1944। सीधे रिलेट करो, क्या होता है दोस्तों? श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है। अब जो यहाँ पर से क्वेश्चन निकल के आएगा, बताओ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अब देखो घुमा के कैसे पूछा जाएगा, टिहरी प्रजामंडल नाम है, लेकिन ये पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है। देखो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई है देहरादून में। कब हुई है? 23 जनवरी 1939 को। ये अच्छे से नोट कर लो दोस्तों, टिहरी प्रजामंडल में ऑप्शन में मिल जाएगा टिहरी, टिहरी मत करके आना। स्थापना हुई है देहरादून में। अब देखो सिंपल बात करेंगे नरेंद्र शाह के कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों की जो बन सकते हैं। देखो भूमि व्यवस्था के लिए एक यहाँ पर प्रयोग करते हैं जिसका नाम दिया जाता है डोरी पैमाइश। तो पूछ लेंगे डोरी पैमाइश व्यवस्था किसने स्टार्ट करी, आंसर करोगे नरेंद्र शाह। अब देखो इसके अलावा अगर हाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है, देखो इनने काफ़ी सड़कों का निर्माण वगैरह करवाया था। तो जैसे आप सभी को पता है शेर शाह सूरी ने भी काफ़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इस कारण यहाँ पर नरेंद्र शाह को क्या बोला जाता है? गढ़वाल का शेर शाह सूरी। पूछ लेंगे किसको बोलते हैं, आंसर करोगे नरेंद्र शाह को। अब आएंगे यहाँ पर 3 से 4 इंपॉर्टेंट डेट्स, इन चारों को क्रम से नोट कर लेना। पहले मैं लिख देता हूँ सभी। 1920, 1921, इसके अलावा 1923 और एक है यहाँ पर 1920 एक और है। देखो अब क्या क्या है, 1920 2 डेट हैं, क्या क्या करा जाता है। पहला होगा यहाँ पर कृषि बैंक की स्थापना कब की गई है, यहाँ पर 1920 में। नेक्स्ट बनेगा दोस्तों बेगार जैसी कुप्रथा को समाप्त कब किया, 1920। 21 में क्या है, टिहरी में प्रथम जनगणना, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसके अलावा ये जो 23 है इसमें बन सकता है कि बताओ सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना
कब हुई है टिहरी में? 1923 में। किसके द्वारा की गई है? ये है यहाँ पर नरेंद्र शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी में घंटा घर की स्थापना, तो इनको तो काफ़ी बार डिस्कस कर लिया दोस्तों, कीर्ति शाह जी के द्वारा। ऊंचाई भी नोट कर लो 110 मीटर। टिहरी में प्रथम बार पटवारी पद का सृजन किसके शासन में हुआ? अब ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये है आपके प्रताप शाह। शासनकाल पूछ लेंगे, 1871 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा? 1886 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 1877 क्या होता है दोस्तों? प्रतापनगर की स्थापना की जाती है। नदी पूछ लेंगे, किस नदी के तट पर था? ये था आपका जलकूर नदी के तट पर। इसके अलावा देखो इनके कुछ प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करेंगे, अगर पूछ लेंगे आपसे अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग किसने करी थी? प्रताप शाह। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रताप शाह। इसके अलावा सर्वप्रथम पुलिस विभाग, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लो। सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब देखो डोरी पैमाइश अभी हमने देखा दोस्तों नरेंद्र शाह, इसी प्रकार इन्होंने भी एक व्यवस्था लागू की थी। इसका नाम क्या है यहाँ पर? जूला पैमाइश। कब की थी पूछेंगे, 1873 आंसर करके आओगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना याद। अब इसके अलावा देखो 1876 क्या होता है यहाँ पर? जो टिहरी है इसमें पहला खैराती छफा खाना पूछ लेंगे, कब खोला गया? 1876। कार्यकाल है प्रताप शाह का। और देखो इनके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट आंदोलन होता है, क्या नाम है यहाँ पर? दांडक आंदोलन, मजदूरों से है संबंधित। कब होता है? 1882। लेकिन इसमें पूछ सकते हैं आपसे, देखो दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर नॉर्मल पूछ लेंगे दांडक आंदोलन किसके शासन काल में हुआ, आंसर करोगे प्रताप शाह। और इसी में अगर ये पूछ लेंगे बताओ नेतृत्वकर्ता कौन रहा, तब आंसर करोगे लक्ष्मू कठेत। ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। देखो दोस्तों सिलेबस ठीक ठाक है उत्तराखंड का, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फंसने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखो जितना बेस क्लियर करते हुए चलोगे एग्जाम में बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ गए तो ये मान के चलो, अगर 1000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से 950 प्लस लोग उन नॉर्मल क्वेश्चन को वहाँ पर सही करके आएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखा करो बिल्कुल जो एकदम हटके होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से बनता है। अब देखो लास्ट में ले लिया है वीडियो के एंड में कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं, आओ देख लेते हैं फटाफट। पहला है आपका पुरुषार्थ, किसने निकाला? गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा। कब? 1918। कहाँ से? लैंसडाउन से। देखो दोस्तों टाइपिंग एरर है, इसमें मत जाना, बस देख याद करते हुए चलो। अभय पत्रिका, विचारानंद सरस्वती जी। कब? 1922 में। अब देखो 1922 आ गया तो एक दिमाग में सीधे जोड़ डालो, एक और निकलता है यहाँ पर, क्या नाम है? तरुण कुमाऊं। इसका वर्ष भी सेम है 1922। युगवाणी तो ये है आपका 1947, भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा। जगह इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी गोपेश्वर से। नेक्स्ट है आपका जागृत जनता, ये काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। पीताम्बर दत्त पांडे जी 1939। कहाँ से? हल्द्वानी से। विशाल कीर्ति, सदानंद कुकरेती जी। कब? 1913। कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल जनपद से। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बंधु साप्ताहिक समाचार पत्र, राम सिंह धोनी जी के द्वारा 1922। देखो 22 वाला एक और मिल गया। समता पूछेंगे टमटा जी के द्वारा 35। अल्मोड़ा। और लास्ट क्वेश्चन है विपक्ष जनपक्ष, दोनों अलग करके याद कर लो। ये दोनों क्या थी? पत्रिकाएं शैलेश मटियानी जी के द्वारा निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।